तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भैया, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। क्या भैया, चैप्टर 1 का क्वेश्चन 2। तो भैया क्या है, जेएसयू क्या है भाई, जे आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही। पहला क्या है, जेयू जेयू सेपे, क्या है भाई, जेयू सेपे मेते सिनी। क्या भाई, जेयू सेपे मेते सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। क्या डालिए भैया, प्रकाश डालिए। तो आइए समझते हैं भैया जेयू सेपे मेते सिनी के बारे में। कौन था, कब जन्म हुआ और कैसे क्या हुआ भैया। तो समझिए, मेतेसनी इटली का एक क्रांतिकारी था। क्या है भाई, मेतेसनी। इनका पूरा नाम था जेयू सेपे, जेयू सेपे मेतेसनी। जेयू सेपे मेतेसनी एक इटली के क्रांतिकारी थे। कौन थे भैया, इटली के क्रांतिकारी थे। कहते हैं इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में हुआ। कब भैया, 1807 में हुआ। जनोवा में हुआ। कहां हुआ भैया, जनोवा में। 1807 में जनोवा में हुआ, जनोवा में हुआ। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन में। भैया कार्बोनारी एक संगठन था। कौन सा था भाई, कार्बोनारी के गुप्त संगठन। कार्बोनारी एक संगठन था, अलग संगठन था, जिसमें कि कुछ सही लोग थे। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। क्या हुआ भैया, कार्बोनारी संगठन का सदस्य बन गया भैया 24 वर्ष की अवस्था में। क्या हुआ भाई, 24 वर्ष की अवस्था में लिंगुरिया के में क्रांति करने के। क्या भाई, लिंगुरिया, लिंगुरिया एक वो था, उसमें क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। भैया ये जो है लिंगुरिया की क्रांति करने वाले थे। क्या करने वाले थे भाई, लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए। हाँ भाई, क्या करने थे, क्या उसे देश से, भैया ये लिंगुरिया पर क्रांति करने को थे। कौन थे, मेतेसनी। तो भैया इन्हें क्या कर दिया गया, देश से बाहर कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, इन्हें देश से बाहर कर दिया गया यार। फिर क्या है भाई, तत्पश्चात, पश्चात है, तत्पश्चात है भाई, भाई तत्पश्चात, हाँ भाई तत्पश्चात, हाँ भाई तत्पश्चात इन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। क्या किया भैया, इन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना कर दी। क्या कर दिया, इन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना कर दी। पहला था भैया इसमें मार्सेई। क्या है भाई, पहला था इनके मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा वर्ण में यंग यूरोप। क्या है भाई, यंग इटली, यंग यूरोप। मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्ण में यंग यूरोप, जिसके सदस्य, क्या भाई, जिसके सदस्य इन्होंने दो लोग स्थापना कर दी। किसकी भाई साहब, दो संगठनों की स्थापना कर दी, जिसमें पहला था भैया मार्सेम में यंग इटली, और दूसरा था वर्ण में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली। कौन था भैया, पोलैंड, फ्रांस, इटली। कौन सा भाई, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के में समान विचार रखने वाले युवा थे। कौन थे भाई, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेतेसनी इकाई थी भाई, मेतेसनी जो थी इकाई थी। अतः इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति, इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। क्या हो सकता था भैया, आधार हो सकता था। तथा अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। फिर क्या है, उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया। भैया एक होता है राजतंत्र, एक होता है प्रजातंत्र। तो भैया राजतंत्र का क्या किया इसने, अब घोर घोर विरोध किया। भैया राजा का तंत्र नहीं चलेगा, वहां चलेगा तो किसका तंत्र चलेगा भैया, उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। क्या हुआ भैया, उसमें भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्या है भाई, दुश्मन है। कौन है भैया, तो आगे समझिएगा, आपको समझाऊंगा यार, ऐसे आपके पल्ले नहीं पड़ोगे। मुझे पता पल्ले पड़ गया होगा भैया। क्या है, मेटरनिख का जन्म, नो सॉरी, हाँ मेतेसिनी का जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ, और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। पश्चात इसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई और में यंग इटली, और दूसरा वर्ण में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेतेसनी इकाई थी। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड,
फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने, इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है भाई, आपने समझा। तो जाते जाते एक लाइन है आपके लिए, या लाइन है नहीं यार, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।